Dear students, good morning to all of you. नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए रोटेशनल मोशन का एक और लेसन 6E आपके सामने है और इसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है, केवल आधे मिनट में बनना चाहिए। तो मैं आधा मिनट आपको दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आधे मिनट में सॉल्यूशन निकाल के देखिए, ठीक है। यस तो स्टूडेंट, अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज द डी, 3/4 ma²। देखिए, जब आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल हों, एक से ज़्यादा बॉडीज़ हों, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए क्या करें, एक एक पार्टिकल, एक एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके जोड़िए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये 3 पार्टिकल हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इसी की एक साइड को, ट्रायंगल के एक साइड को एक्सिस बनाना है, तो ये हमारा एक्सिस हो गया। एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमें एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, I = I1 + I2 + I3, तीनों का सम। तो चलिए पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। I1, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। m तो मास हो गया, दिया हुआ है, और r होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका r। हमें इसी के वैल्यू यहाँ पर निकालनी है बस। तो भैया, तो ट्रायंगल का साइड है a, इतना जो होगा वो ट्रायंगल की आधी साइड्स होगी, तो ये हो गया a/2, ठीक है ना। वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आधी हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो r² = r² + a/2 का स्क्वायर = a का स्क्वायर। इन दो साइड का एक स्क्वायर का सम तीसरी साइड के सम a² के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको r² मिल गया 3a²/4, ठीक। तो I1 निकला m × r² जगह इतना रख लेंगे, 3a²/4। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अबाउट द गिवन एक्सिस। व्हाट अबाउट द I2? फार्मूला वही रहेगा, mr², m मास, r डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। लेकिन ये जो पार्टिकल है वो तो इसी एक्सिस पर ही रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस तो 0 हो गया, और इसलिए सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ 0। एंड सिमिलरली द थर्ड पार्टिकल, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0, क्योंकि वो भी एक्सिस पे रखा हुआ है। तो बस एक ही पार्टिकल कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख रहा है, और वो इतना, और ये सारे वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिला, 3ma²/4। तो 3ma²/4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Three small solid spheres of mass m and radius r are placed at the corners of an equilateral triangle
of side of length A. Find moment of inertia of the system about a side of the triangle. तो क्वेश्चन वही है जो इसके पहले लिया, लेकिन अब पार्टिकल की जगह पे यहाँ पर छोटे छोटे स्फेयर्स रखे हुए हैं। ऐसा अब इन स्फेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम करना है। ये सारे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया फर्स्ट। बस 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। अब हमने एक साइड को एक्सिस बनाना है, तो चलिए बना देते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये एक्सिस, इसकी लेंथ कहता है ए है, इसकी लेंथ जो है वो ए है। अब ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो फिर से सिस्टम के पास 3 बॉडी हैं, तो हमें सारे बॉडीज में से हमें एक एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके फिर सबका सम करना होगा, तो पूरे सिस्टम का निकलेगा। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, I = I1 + I2 + I3। अब निकालते हैं I1। ये जो एक्सिस है इस पहले स्फीयर के लिए, तो उसका डायमीटर हुआ। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, तो 2/5 mr², और इतना ही मिलेगा सेकंड का भी। ये जो एक्सिस है इसका भी डायमीटर बनेगा, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। अब ये जो एक्सिस है ये तीसरे वाले के लिए कैसा होगा, कहाँ है, तो चलिए इसका भी एक डायमीटर लेते हैं। ये डायमीटर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I0 इस स्फीयर का, ये I0, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो तो ये डिस्टेंस हो गया x डिस्टेंस पर है ना। इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। उसका सेंटर ऑफ मास भी होता है, I0 है। तो उससे x डिस्टेंस पर एक पैरेलल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, तो हमने उसको मान लिया I3, तो बराबर होना चाहिए I0 + mx²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने अप्लाई किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी हमने x² की वैल्यू निकाला था, I0 की वैल्यू भी अभी हम लोगों ने दिया था। डायमीटर के अबाउट होता है 2/5 mr² + m, और x² की वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था 3a²/4, तो इट इज़ 3a²/4। ठीक, ये थर्ड का निकल आया, सबके निकल आए। तो I कितना होगा, 2/5 mr² + 2/5 mr² + 2/5 mr² + 3/4 ma²। तो कितना हो गया, 6/5 mr² + 3/4 ma² is the moment of inertia of the system about the given axis। ठीक है,
तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको जनरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कभी कभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही ले रहा हूँ, और अब ये क्वेश्चन आपसे आधा मिनट में बनना चाहिए, 30 सेकेंड में बनना चाहिए, ठीक है। एक स्फीयर बढ़ा रहा हूँ। 4 solid spheres each of mass m and radius b are placed at the corners of a square of side of length a. Find moment of inertia about a side of the square. तो हमने एक स्क्वायर लिया, इसकी साइड कहता है ए लेंथ की है, और उसके कॉर्नर पे सॉलिड स्फीयर्स रखे, और फिर एक साइड को एक्सिस बनाया, और इसके लिए हमको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अभी आपने किया, ट्रायंगल वाला, तो ये आ गया स्क्वायर वाला। तो 30 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। 4 स्फीयर है, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करके सबका सम पूरे सिस्टम का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज द वाज फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड द फोर्थ स्फीयर है ये। तो पहला स्फीयर के लिए जो एक्सिस हमने लिया है वो तो उसका डायमीटर है, तो I1 हो गया 2/5 m b स्क्वायर, यहाँ रेडियस को b कहता है तो b स्क्वायर। सेकेंड का भी इतना ही होगा, सेम, क्योंकि यह भी ये एक्सिस इसके लिए भी उसका डायमीटर है। थर्ड के लिए क्या हुआ, थर्ड के लिए ये उसका डायमीटर हुआ, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहा I3। इस स्फीयर का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहा I3। तो I3 क्या मिलेगा, I0 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सीधे सीधे डिस्टेंस का स्क्वायर मिल रहा है, a का स्क्वायर, ठीक है। अब I0 क्या होगा, तो डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mb स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, इतना। तो I3 हमको मिल गया 2/5 mb स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, और देख रहे हो कि I4 भी इतना ही होगा। ये भी इसी सिचुएशन में है, एक्सिस से a डिस्टेंस पर है, एक्सिस से a डिस्टेंस पर ये भी आ रहा है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा जितना कि थर्ड का है। तो सभी का निकल आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा सबका सम, तो 2/5 mb स्क्वायर प्लस 2/5 mb स्क्वायर, ये I2 की वैल्यू हो गई, I3 की वैल्यू हो गई इतना, यहाँ 2/5 mb स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर,
एंड I4 की भी वैल्यू इतना ही है, 2/5 mv² प्लस ma²। इतना हो गया। तो mv² वाले टर्म्स को अलग से जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 8/5 mv², और ma² को हम अलग से जोड़ लें तो हो गया 2ma²। तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सिस्टम का मिलने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a circular disc about a diameter is I, then its moment of inertia about a tangent perpendicular to its plane h। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट में इसको सॉल्व करिए जल्दी से। जैसे स्टूडेंट अब तक आपने बना लिया होगा, तो देखो हमें ये सर्कुलर प्लेट है या डिस्क है, कहता है इसका डायमीटर, ये डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये आई। तो हमें इसका एक टेंजेंट, ये टेंजेंट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। यानी हमें मालूम करना है कि हम इस डिस्क का एक परपेंडिकुलर टेंजेंट का एक्सिस बनाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। इसके लिए यदि आई है तो इसके लिए कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। तो मान लीजिए कि इसका मास है m, रेडियस है r। तो एक प्लेट, एक डिस्क, सर्कुलर प्लेट का अपने डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr²/4 mr²/4। ठीक है। तो यहाँ से आप mr² की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया 4i। चलिए अब इसके सेंटर से जाने वाला एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और ये इसी के पैरेलल एक्सिस है जो कितने डिस्टेंस पर आ गया, r डिस्टेंस पे आ गया। तो I' क्या मिलेगा, तो I' मिलेगा I0 प्लस ma², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब I0 इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क, ये डिस्क है, तो मिलता है ½ mr², ½ mr², परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके लिए प्लस m, और a की वैल्यू a मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया r, तो हमको मिला 3/2 mr²।
3/2 mr²। अब mr² कितना होता है, तो ये तो भाई 4i के बराबर है, तो 3/2 इंटू 4i, तो 2 से 2 कैंसल, तो इट इज 6i। तो कितना होगा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 6i, 6 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि i है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको 6i मिलना चाहिए, जस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा। तो एक एक्सिस के लिए दिया हो तो दूसरे एक्सिस के लिए हम इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a straight wire about its perpendicular bisector is I if the wire is bent into a circular coil of 2 turns. Then find its moment of inertia about the perpendicular axis passing through the center, passing through the center। तो बच्चों यहाँ पर हमने बॉडी का शेप बदल दिया, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बना दिया। अब उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। ध्यान देना कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन में न तो हमें कहीं मास दिया है, ना हमें कहीं कोई रेडियस दिया है, ना कुछ भी नहीं, हमें केवल एक दिया है आई। तो आपका इस दूसरे वाले बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के टर्म्स में निकालना है। तो यस, वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करो और ज़रा ट्राई करो। यस स्टूडेंट, अब तक आपने बना लिया होगा। तो हमको एक वायर दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। चलिए मान लेते हैं कि इस वायर का मास m है और लेंथ l है, तो I हो गया ml²/12, ये तो हमको मालूम है। तो यहाँ से आप ml² की वैल्यू निकाल लीजिए, इट इज़ 12I। अब इसी वायर को हमने एक सर्कुलर रिंग बनाया, और उसमें 2 टर्न दिए इस तरह से, और ये हमने एक्सिस लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द सेंटर। अब इस वही वायर है तो मास तो ही रहेगा m। मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो आ गया वो r है। तो इस रिंग का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमको मालूम है कि रिंग का सेंटर से जाने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए होता है mr²। m इज़ द मास, r इज़ द रेडियस। तो m तो हमको मालूम है, क्या निकालना होगा, हमको r निकालना होगा। ये पूरे वायर की लेंथ तो इतना ही होना चाहिए जितना कि दिए गए वायर का है। तो इसका एक टर्न का सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। ऐसे 2 टर्न दिए हैं तो × 2, ये बराबर होगा l।
तो आर कितना हुआ, L/4 पाई, आर मिल गया L/4 पाई। अब इसके लिए यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई डैश माने, आई मत मानिएगा, आई तो हमने इसके लिए लिया हुआ है, इसके लिए हमने आई डैश ले लें तो आई डैश विल बी इक्वल टू mr²। एम ही है, आर की जगह मैं इतना रख सकता हूँ L/4 पाई का स्क्वायर, L/4 पाई का स्क्वायर, तो कितना आ गया ml²। ml² की जगह रख सकते हैं 12i अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू पाई का स्क्वायर, 4 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 3/4, 3i अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो इसी वायर को यदि हम एक सर्कुलर रिंग में मोड़ें, सर्कुलर रिंग बनाएं, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 3i अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 3i अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये जो पाई स्क्वायर है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। पाई स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल होता है। तो आपको इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दे सकता है, कितना, तो 3i अपॉन 40, 3i अपॉन 40 के बराबर मिलेगा। यानी पहले के कंपेरिजन में तो बहुत कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले मास जो है बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट था, अब मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया है, रेंज कम हो गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रेट वायर अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस passing through its one end is I if the wire is bent into a square frame, then find its moment of inertia about a perpendicular axis passing through its center। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है जो भी आपने किया, और इसलिए इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ केवल 1 मिनट। 1 मिनट में क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करो। हाँ, तो स्टूडेंट अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हमको जो वायर दिया हुआ है, एक्सिस इसका एक एंड से जा रहा है, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू ml²/3 एंड देयरफॉर ml² इज 3i। ये मालूम हो गया। अब इसी वायर को हमने एक स्क्वायर में मोड़ा इस तरह से, और ये हमारा एक्सिस जो इसके सेंटर से होकर के जा रहा है, सेंटर से होकर के जा रहा है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके एक एक साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे फॉर दिस एक्सिस। एक साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा।
तो ये जो एक्सिस है, यदि मैं इस साइड का लूँ, इसके सेंटर से जाने वाले ये परपेंडिकुलर एक्सिस, तो एक रॉड का, एक वायर का अपने सेंटर से जाने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको मालूम है, ml²/12 होता है। तो यहाँ पर I0 कितना होगा हमको ये निकालना है, और फिर इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना होगा। तो I' हमको मिल जाएगा I0 प्लस, इसका लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 प्लस ma²। m इतने पोर्शन का मास है, और ऐसे ही हमारे 4 साइड हैं तो × 4 इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो इस पूरे वायर का ये 1/4 है, इसलिए पूरे वायर का मास यदि m है तो 1/4 का मास हो गया स्मॉल m, तो I0 हमको मिल गया स्मॉल m। पूरे वायर का लेंथ l, स्मॉल m की वैल्यू रख देते हैं ना, m/4, ठीक है। पूरे वायर की लेंथ l है, तो ये तो इसका 1/4 है, यानी कि l/4, तो l की जगह हो गया l/4 का स्क्वायर, ml², ठीक है। तो ml²/12, तो 12 ये किसके लिए होता है, सेंटर से जाने वाले परपेंडिकुलर, प्लस m फिर हो गया m/4, a तो a हो गया यहाँ पर पूरी साइड का आधा, यानी कि l/2 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा, अच्छा ये तो I0 निकल गया, 1 मिनट। अभी हम केवल I0 निकाल रहे थे, तो ml²/12, तो ml²/4 का स्क्वायर 16 × 4 6, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 4 × 16 × 12। अब मैं ml² की जगह रख देता हूँ 3i अपॉन 4 × 16 × 12, 3 से कैंसिल हो गया 4, तो कितना हुआ I/256। ये I0 मिला, ये I0 मिला I/256, ठीक। अब निकाल लेते हैं ma², तो ma² कितना हुआ, m हो गया m/4 और a हो गया l/2 का स्क्वायर, तो इट इज ml²/16 और ml² है 3i/16। तो I' कितना मिला, तो I' मिल गया। अब I0 की वैल्यू और ma² की वैल्यू, ये दोनों मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ml² की वैल्यू आया है, सॉरी I0 की वैल्यू आया है I/256 प्लस 3i/16 × 4, ठीक। तो 4 से इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें मतलब, तो कितना हो गया I/, या चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 256 एलसीएम आ गया, तो 256 डिवाइड हुआ तो एक बार गया ऊपर आ गया I, 16 से डिवाइड किया 16 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 48i × 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, इतना, तो आ गया 49i/64। तो इस वायर का एक एंड से जाने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि I है, तो इसी वायर को यदि हम एक स्क्वायर फ्रेम में मोड़ दें और उसके सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस लें, तो उस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 49i/64। 49i/64 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको वहाँ पर मिलेगा।
So next question. Three identical hollow spheres, each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Find moment of inertia of the systems about the given axis. ये मेरा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है। इसके लिए आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो वीडियो 1 मिनट पॉज करो और जल्दी से सॉल्व कर लो। हाँ, तो बच्चों अब तक आपने बना लिया होगा। ये फिर से एक एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए निकालेंगे और फिर उन सब का सम पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो पहले वाले स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, तो ये जो एक्सिस है इसके लिए तो उसका डायमीटर हुआ, उसके सेंटर से होकर के जा रहा है। और डायमीटर के लिए एक हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। ठीक है। अभी दूसरे के लिए क्या होगा? तो दूसरे के लिए जो एक्सिस है इसके सेंटर से जाने वाले पैरेलल एक्सिस, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I0 मानते हैं, से r डिस्टेंस पर एक पैरेलल एक्सिस हुआ, ये उसी का पैरेलल एक्सिस है। तो I2 मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम I0 + ma²। इतना। अब I0 यानी डायमीटर के लिए, तो डायमीटर के लिए तो हो गया 2/3 mr² प्लस m, और a की वैल्यू ने दोनों के बीच का डिस्टेंस a यहाँ पर r के बराबर है, तो r², सो इट इज़ 5/3 mr²। और इतना ही मिलेगा थर्ड वाले का भी, बिल्कुल इसी सिचुएशन पे रखा हुआ है। मतलब ये कि ये जो एक्सिस है इसके लिए भी टेंजेंट है, इसके लिए भी टेंजेंट है। आप इसको टेंजेंट भी समझ सकते हो। और टेंजेंट के लिए एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है 5/3 mr²। ये याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, नहीं याद है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या हुआ? तो हम कहते हैं इट इज़ I1 + I2 + I3। तो I1 मिला 2/3 mr² और I2 I3 दोनों इतने हैं 5/3 mr² प्लस 5/3 mr²। तो कितना हो गया? 5 × 5 = 10, 2 = 12/3 mr², यानी कि 4 mr²। तो इस पूरे सिस्टम का इस दिए गए एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलने वाला है इट इज़
4mr² के बराबर होगा। ठीक है ना, 4mr²। तो नेक्स्ट, a circular disc of radius r/2 of radius r2 has a hole, circular hole. Of radius r1 as shown in the figure. As shown in the figure. Mass of the disc is m. Find moment of inertia of the disc about a perpendicular axis passing through the center. अब ये क्वेश्चन हमको दिया, एक डिस्क है जिसके सेंटर पे हमने एक होल कर दिया है। डिस्क का रेडियस r2 था, होल का रेडियस r1 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है, तो बच्चों इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पतला सा एलिमेंट लूँ। एक पतला सा एलिमेंट लूँ जिसकी थिकनेस dx है, जिसकी थिकनेस dx। सेंटर से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट ले लिया। वी कैन एज्यूम दैट दिस एलिमेंट इज ए रिंग, एक रिंग समान बनेगा। हम इस एलिमेंट का मास निकालना होगा। ठीक है ना, यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एरिया में, सरफेस में। तो यूनिट एरिया के सरफेस में कितना मास होगा पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द डिस्क ये हो गया पाई r1 स्क्वायर, नहीं ये पूरा r2 है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इतना एरिया हुआ। पूरा एरिया पाई r2 स्क्वायर में
इतने एरिया में कुछ भी नहीं है, मास नहीं है, तो उतने को घटा देते हैं पाई आर ऑन स्क्वायर। तो इतना इसका सरफेस एरिया हुआ, और इसलिए मास ऑफ पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। ये सिग्मा हो गया यूनिट एरिया का मास। तो हमारे इस एलिमेंट का मास कितना होगा? तो मास ऑफ द एलिमेंट dm इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू एरिया। तो इसका एरिया हो गया यदि मैं इतने एलिमेंट को काट के निकाल दूं और फिर उसको कहीं से कट करके फैला दूं, तो मुझको एक पतली सी पट्टी मिलेगी। उस पट्टी का लेंथ होगा 2πx और ब्रेड्थ होगा dx। इतना एरिया हुआ। इतना एरिया रखता है, यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो इतने का मास कितना होगा इंटू सिग्मा। तो हमको मिल गया 2πx dx m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। पाई हो गया कैंसिल, सो इट इज 2mx dx अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये इसका मास हो गया। रेडियस तुमको मालूम ही है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? केवल इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? तो हो गया di इज इक्वल टू द मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो उसका रेडियस तो x है, तो एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगा रहे हैं, तो इतना आ गया। अब dm की जगह मैंने रख दिया 2mx dx बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। तो फिर पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा i? तो मैं इसी को इंटीग्रेट करूँगा, कहाँ से कहाँ तक? तो r1 से लेकर के r2 तक, r1 से लेकर के r2 तक क्या हुआ? 2m x क्यूब dx बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। जो कॉन्स्टेंट्स हैं सबको बाहर कर लेते हैं। तो 2m बाहर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाहर, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया तो आ गया x का पावर 4 बाई 4 लिमिट r1 टू r2, इतना मिलेगा। मैं इस 4 को भी बाहर कर देता हूँ, तो हो गया m अपॉन 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है ना, 4 बाहर आएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। और यहाँ लिमिट रख दें तो आ गया r2 स्क्वायर माइनस r2 का पावर 4 माइनस r1 का पावर 4। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं m/2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इसको मैं कह सकता हूँ r2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया। a की जगह है r2 का स्क्वायर, b की जगह है r1 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मुझे मिला m/2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और ये मैं लिख सकता हूँ r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये होगा इस होल वाले सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हाफ इंटू मास,
into sum of the square of the two radius, the internal radius and the external radius. इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। आप इसको एज ए फार्मूला, इस तरह के क्वेश्चन के लिए इसको एज ए फार्मूला ले सकते हो। तो बच्चों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो तक के लिए फिर आप सबको नमस्कार, जय हिंद।